जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंक की सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ देखा जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर में की जा रही है और जिस तरीके से घुसपैठ इन आतंकियों ने की है, एक नए संगठन को सक्रिय आतंकियों ने किया है, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगन गिर इलाके में रविवार की रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले बता दें कि पुंछ में भी जो है आतंकी गतिविधियों की इनपुट जब मिला था तो उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। काफी तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। और बात करें अगर राजौरी की, तो राजौरी में भी महज 2 दिन पहले इसी तरीके से देखा गया था, जब वहां पर आतंकियों की हरकतों के बारे में जब पता चला, उसके बाद जो है काफी तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक एक कर अलग अलग इलाकों में दहशत फैलाने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, नए संगठन को जिस तरीके से सक्रिय किया गया है, उस पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्नीपर डॉग्स और ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है। स्थानीय पुलिस भी इसमें सहयोग कर रही है और एकजुट होकर ये सर्च ऑपरेशन अब काफी तेजी के साथ चल रहा है। वहीं बता दें कि जिस तरीके से मजदूरों को मौत के घाट उतारा गया था, निहत्थे मजदूरों पर आतंकियों ने गोलीबारी की, उसके बाद हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर और किस तरीके से अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जैसे कि एक के बाद एक पुंछ, राजौरी की अगर बात करें और उसके बाद निहत्थे मजदूरों को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसके बाद कितना बदलाव सर्च ऑपरेशन में देखा जा रहा है? देखिए, लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सबसे पहले उन इलाकों में जहां पर ये हमला हुआ है, खासतौर पे गगनगिर इलाके की बात की जाए, गांदरबल में, उस इलाके को सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी तरह से कोई ऐसा शख्स अगर हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल ये जो इलाका है, ये इलाका काफी संवेदनशील इस वक्त बन गया है क्योंकि आतंकियों ने वहां हमला किया और उसके बाद फरार हो गए। अभी तक इन आतंकियों का कोई पता नहीं चल पाया है कि आतंकी कहाँ है। ऐसे में इन आतंकियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, इन सुरक्षा बलों के लिए चुनौती यह है कि इन आतंकियों को ट्रेस यार करना है, सुनो, ऑलरेडी इनको बहुत ट्रेस ज्यादा करके ढूंढ निकाल। अनकंफर्टेबल। जी कीजिए अजय, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताऊं, इसलिए इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी इलाका जहां पे इन आतंकियों के होने की आशंका है, उसको ढूंढ निकाला जा सके। अभी तक 46 के करीब जो है लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसी आतंकी हमले के चलते जो लोग संदिग्ध पाए गए, जिनके फोन उस इलाके में उस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे थे, डाटा इस्तेमाल हो रहा था, उन तमाम लोगों को जो है वो हिरासत में लेकर इस वक्त जांच चल रही है। इस चीज को पुख्ता किया जा रहा है कि इनमें से अगर कोई भी शख्स इस हमले में शामिल था तो उसको ढूंढ निकाला जा सके। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये साफ हो जाता है कि उस इलाके में पहले से रैकी की जा चुकी थी। इन आतंकियों को उस इलाके की पूर्ण जानकारी थी। ये आतंकी वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर इन्होंने इस कैंप में पहुंचकर उस मैस में घुसे और उस मैस में घुसकर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 11 लोगों को जख्मी किया, जिसके बाद 7 लोगों की मौत हुई। वहां 2 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, ये भी एक चीज पता चली है। तो यकीनन इस चीज को भी देखा जाएगा कि आखिरकार क्या बात रही कि आतंकी हमला करने आए, फिर उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले किया। क्या इसके पीछे की वजह रही होगी, ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय। और उन 46 लोगों को जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है, उनमें से भी देखा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा है जिसने उन आतंकियों की मदद की हो। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए एक एक कर जो है नए संगठन वहां पर सक्रिय किए जा रहे हैं और इनके जरिए इन तमाम हरकतों को अंजाम देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे कि एक के बाद एक नए संगठन, कल एक और नए संगठन का नाम सामने आया और अब जिस तरीके से ये आतंकी सक्रिय हो रहे हैं, ये कुछ अलग ही इनके मंसूबे अब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मजदूरों को मौत के घाट उतारा है और एक एक कर जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में जहाँ पर ये इतने
दशक से सक्रिय नहीं थे, उन इलाकों को अब टारगेट किया जा रहा है? देखिए, एक बड़ी चीज साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, उनमें मुख्यतः जो नाम थे उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा या फिर अल बदर की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, ये तमाम आतंकी संगठन थे। और जब इन आतंकियों और इन आतंकी संगठनों के कमांडर मारे गए, इन आतंकी संगठनों को एक्सपोज किया गया कि कैसे पाकिस्तान इन्हीं आतंकी संगठनों के आकाओं को अपने पास रखकर वहां उनको फलने फूलने का मौका देता है और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करवाता है। तो तब कहीं ना कहीं ये चीज सामने आई कि पाकिस्तान दरअसल क्या कर रहा है। तो इसी चीज को लेकर जब भारत ने अपना रुख जो है वो कड़ा अपनाया और उसके बाद दुनिया को ये जानकारी दी कि कैसे पाकिस्तान आतंकी मुल्क है और वहां से आतंकियों को तैयार करके जम्मू कश्मीर में भारत में भेजता है, उसके बाद पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो देश दुनिया भर में जो है वो जलालत हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है जिसमें नए आतंकी संगठनों का नामकरण किया जा रहा है। दरअसल ये आतंकी संगठन वही है, ये जो तहरीक लबैब नाम का आतंकी संगठन सामने आया है, ये आतंकी संगठन दरअसल लश्कर तोयबा का ही एक हिस्सा है। इसी तरह से टीआरएफ की बात की जाए तो ये जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है। तो ये दरअसल वही पुराने आतंकी संगठनों के नए नामकरण किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान अपने आप को अलग रख सके, पाकिस्तान अपनी छवि को बचा सके जो पहले ही धूमिल होती जा रही है। अगर बात की जाए अजय ऐसे में कि पहले पूंछ को इन्होंने निशाना बनाया, उसके बाद जिस तरीके से राजौरी में देखी गई गतिविधियां और उसके बाद मजदूरों को इन्होंने टारगेट किया, ऐसे कौन से इलाके हैं जो अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं जहां पर पैनी नजर रखने की सुरक्षा बलों को ज्यादा आवश्यकता हो सकती है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहां पर यही है कि अब एक नया संगठन सक्रिय हुआ है और ऐसे में ये संगठन कुछ पहले के आतंकियों से अलग होकर कुछ हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा फिलहाल संवेदनशील नजर आ रहे हैं? सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। इस आतंकी संगठन पर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है, जिसमें कई ठिकानों पर जो है छापेमारी हुई, जहां से दस्तावेज बरामद हुए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उसमें ये खुलासा हुआ कि दरअसल नए आतंकी संगठन को बनाकर यहाँ इसमें रिक्रूटमेंट कर रहे थे, यानी कि युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल कर रहे थे। दरअसल एक चीज और आप देखें, ये जो तहरीक लबैब या इस तरह के संगठन बनाए जाते हैं, ये पर्पस इनका होता है आतंकी जो है वो घटनाओं को अंजाम देना, मगर इनको नामकरण जो किया जाता है उस तरह का होता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी लगे जिसका काम सोशल वर्क करना हो या बाकी चीजें करना हो। मगर समय रहते जब सुरक्षा बलों को यह भनक लग चुकी थी तो उन्होंने इसे ट्रेस किया और उसी दौरान जांच में पाया गया कि ये जो संगठन है ये दरअसल एक आतंकी संगठन है। तो इसीलिए उसको जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। उसको उसके दस्तावेज जो तमाम जो छापेमारी के दौरान बरामदगी हुई है उसके तहत लोगों पर कार्रवाइयां भी होंगी। वहीं अगर बात की जाए जो संवेदनशील इलाके बने हुए हैं वो अभी भी अगर बात की जाए जम्मू रीजन की अगर बात करें तो डोडा, किश्तवाड़ की बात की जाए या फिर रियासी की बात की जाए, इसी तरह से आप कठुआ उधमपुर की बात करें या राजौरी पुंछ की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा इस वक्त खतरा है क्योंकि यहाँ पर आतंकी सक्रिय हैं। इसी तरह से कश्मीर में अब गांदरबल में हमला होने के बाद गांदरबल जो है वो कहीं सुर्खियों में है। आप सोचिए कि कल गांदरबल को जो है एक अवार्ड मिला है जिसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जो है एक राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो वो बताता है कि कैसे हम लोग जो है वो प्रशासन के साथ मिलकर वहां चीजें बेहतर कर रहे थे, मगर अचानक से हुए हमले के बाद जो है वो लोग जो गांदरबल है वो कहीं ना कहीं अब चर्चा में एक अलग वजह से आ गया है। तो ऐसे में अब कल हमारी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम लोगों के साथ मिलकर शांति बनाए रखेंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।